अगर इंडिया में कोई स्टार्टअप है तो उसे एक ऑफिशियल सरकारी पहचान दिलाना मतलब गेम चेंजर हो सकता है। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो आज क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑफिशियल स्टार्टअप बैज है क्या चीज़, फिर इसके फायदे क्या क्या हैं, मतलब क्या मिलेगा इससे। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ऑफिशियल स्टार्टअप बैज। तो रिकॉग्नाइज्ड होने का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई फाउंडर्स के मन में आता है कि आखिर सरकार की नज़रों में कोई स्टार्टअप ऑफिशियल बनता कैसे है, क्या क्राइटेरिया है। तो इसका जवाब है DPIIT स्टार्टअप रिकॉग्निशन। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फॉर्मल पहचान है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये सर्टिफाई करता है कि हाँ, ये बिजनेस एक ऑफिशियल स्टार्टअप है। समझ लीजिए, सरकार की एक मुहर लग जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर ये सब करना क्यों है, मतलब इस रिकॉग्निशन से बिजनेस को मिलता क्या है, फायदे क्या हैं। इसे एक तरह का गवर्नमेंट बैक्ड VIP पास समझिए। फायदे, सबसे पहले तो टैक्स में छूट, इनकम टैक्स और एंजल टैक्स दोनों में। फिर स्टार्टअप इंडिया की जो खास फंडिंग स्कीम्स हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स फाइल करने में भी तेजी आती है और छूट मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स, बैंक्स और क्लाइंट्स के सामने क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास बहुत बढ़ जाता है। अब ये जो टैक्स वाले फायदे हैं इन्हें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, दो मेन चीजें हैं। एक है इनकम टैक्स में छूट, सेक्शन 80 IAC के तहत, जहां लगातार 3 साल तक प्रॉफिट पर छूट मिल सकती है। और दूसरा है एंजल टैक्स से छूट, मतलब एंजल इन्वेस्टर्स से मिले पैसे पर प्रोटेक्शन। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, ये जो इनकम टैक्स वाली छूट है ना, उसके लिए एक अलग इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फायदे तो जबरदस्त हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? कौन एलिजिबल है? चलिए अब इसी एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए कुछ सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, जो एंटिटी टाइप है वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या LLP या फिर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। दूसरी बात, कंपनी को बने हुए 10 साल से ज्यादा ना हुए हों। तीसरा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा न गया हो। और हाँ, बिजनेस किसी पुराने बिजनेस को तोड़कर ना बनाया गया हो, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। और सबसे जरूरी, बिजनेस का मिशन कुछ इनोवेशन करना हो या फिर उसमें स्केल करने की, यानी तेजी से बड़ा बनने की क्षमता हो। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स DPIIT रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, तो इसे क्लियर रखना बहुत जरूरी है ताकि फालतू की मेहनत ना हो। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करना। चलिए इसे अपनी डॉक्यूमेंट टूलकिट कहते हैं, जिसे एप्लीकेशन के लिए तैयार करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? स्टेप 1, बिजनेस का प्रूफ, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड। स्टेप 2, बिजनेस की डिटेल्स, एक छोटा सा राइटअप जिसमें यह समझाना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इनोवेटिव या स्केलेबल कैसे है। स्टेप 3, फाउंडर्स की डिटेल्स, मतलब सभी डायरेक्टर्स या फाउंडर्स के पैन और आधार नंबर्स और कॉन्टैक्ट इन्फो। और आखिर में स्टेप 4, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पिच डेक, वेबसाइट का लिंक या कोई ऑथराइजेशन लेटर अगर जरूरी हो तो। ठीक है, अब प्रोसेस के आखिर में आते आते कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसकी कोई सरकारी फीस नहीं लगती। दूसरी जरूरी बात, रिकॉग्निशन मिलने का ये मतलब नहीं है कि टैक्स छूट अपने आप मिल गई। नहीं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एक सेपरेट अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी, ये पक्का कर लें कि जो भी डिटेल्स दी जा रही हैं वो एकदम सही और सच्ची हों, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी गलत निकली तो रिकॉग्निशन कैंसिल हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। तो अब ये पूरा रोड मैप सामने है।
सोचने वाली बात यह है कि क्या बिजनेस अगले लेवल पर जाने के लिए इन सारे फायदों को उठाने के लिए तैयार है।